जो शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत ही बहुमूल्य जीवन है, और शब्बीड वराह कोष्ठ खरा संस्था पुरुष पशु, वो पुरुष जो मनुष्य जीवन पाकर भी नायत कर्ण पथों पे, तो अपने कानों के रास्ते से, जिसके कानों के रास्ते से गदाग्रज भगवान कृष्ण की लीलाओं का आ, अंदर नहीं गई, तो वो व्यक्ति केवल जो गांव का एक कुत्ते की तरह, या बिड़बरा, बिड़ाबर कहते हैं जंगली सुअर को, या वो या ऊंट या गधा, उससे उनकी तुलना की गई है। और आगे शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि जिन कानों से भगवान कृष्ण की विष्णु की कथा नहीं जाती, वो कान तो केवल सर्प के बिल की तरह है। जैसे सर्प का जो सांप की जो बिल होती है, उसकी सुरंग होती है, वो कान तो केवल उसके मात्र हैं। और जो जीव भगवान विष्णु का, कृष्ण का नाम स्मरण नहीं करती, वो जीवा केवल मेंढक की जीवा की तरह है, जो केवल टर करता है और सांप आकर उसको खा जाता है। और इसी तरह जो मनुष्य है, बगैर विष्णु के नाम लिए, बगैर कृष्ण के नाम लिए, उसका जो मृत्यु है, काल है, उसको बाद में खा जाता है। और जो हाथ भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करते, वो हाथ केवल ऐसे हैं जैसे मृत व्यक्ति को आप सोने के चमकीले कंगन पहना दीजिए, उसका कोई लाभ नहीं होगा। और आगे शौनक आदि ऋषि यहाँ पर ये तुलना कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति, विष्णु की भक्ति कितनी बहुमूल्य है इस मनुष्य जीवन के लिए, कि जो पांव, वो कहते हैं कि हे सूत जी, जो पांव मनुष्य जीवन पाकर, जो पांव तीर्थ यात्रा के पर नहीं जाते, वो तो केवल पेड़ों की तरह, पेड़ों के पांव की तरह है। क्योंकि पेड़ों के पांव चलते नहीं, एक ही जगह पर रहते हैं, तो वो पांव का कोई लाभ नहीं है। तो उनकी तुलना शौनक आदि ऋषि जो हैं, वो यहाँ पर पेड़ों के पांव की तरह करते हैं। और वो कहते हैं कि जो श्वास भगवान विष्णु को जो तुलसी दिए अर्पित की जाती है, चंदन अर्पित किया जाता है, उसकी जो सुगंध है, आपके नाकों के रास्ते से, नाक के रास्ते से आपका आत्म शुद्धि नहीं करती, तो वो तो जो श्वास भी है वो श्वासहीन ही है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है, शौनक आदि ऋषि जो कह रहे हैं कि हे सूत जी, जो मनुष्य जीवन है वो केवल और केवल भगवान विष्णु के लिए आया है। और जो सर भगवान विष्णु के सामने नहीं झुकता, वो तो सर केवल मुर्दों के सर के बराबर है। तो आगे अभी सूत जी जो हैं, वो ऋषियों को कहते हैं, हे ऋषियों, व्यासार्य केरित वच तत्व निश्चित आत्मनः उपधारम मतिम कृष्ण ओत्रेत स्थिम व्याधा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये जो वचन है, शुभदेव गोस्वामी के जो वचन थे, जो उन्होंने परीक्षित महाराज को वहां पर शुकताल में जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो उनके वचन सुनकर, उनके जो जो भगवत तत्व के विषय विचार में सुनकर, उर्द्याम मति कृष्ण, जो शुभदेव है, परीक्षित है, उसकी जो मति है, उसने पूर्ण कृष्ण को समर्पित कर दी। वो तो वास्तव में ही कृष्ण के समर्पित थे, सारी आयु वो कृष्ण के समर्पित रहे हैं। परंतु यहाँ पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हमको जानने की, कि जो परीक्षित हैं, वो शुभ ताल में सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठे हैं, और जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं, वो यहाँ पर एक, सूत गोस्वामी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वो बोलते हैं, उनके वचन तत्व निश्चय आत्मनः, निश्चय, निश्चय आत्मनः, भगवत तत्व, वो तत्वदर्शी थे।